अखिल भारतीय स्थानिक स्वराज्य संस्था नागपूर केंद्राच्या वतीने मी डॉक्टर मंजरी जावडेकर आपणा सर्वांचे स्वागत करते। कार्यक्रमाची सुरुवात आपण दीप प्रज्वलनाने करूया। तर मी प्रमुख पाहुण्यांना आणि पाठक सरांना विनंती करते की त्यांनी दीप प्रज्वलन करावं। बसूनच करा, म्हणजे तिथे दिसतं। नाही भेटलं पाहिजे। या तुम्ही घ्या। दीप प्रज्वलनानंतर आपण पुढील कार्यक्रमाला सुरुवात करूया। जागतिक महिला दिनाचं औचित्य साधून आपण या कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं आहे आणि त्याच्यासाठी आपल्याकडे प्रमुख पाहुण्या म्हणून डॉक्टर सोनावली आडावतकर मॅडम उपस्थित आहेत। मॅडमचा थोडक्यात मी परिचय आपणाला करून देते। सोनाली मॅडमचं त्यांनी कवी कुलगुरू कालिदास विद्यापीठ रामटेक येथील MA संस्कृत साहित्य आणि BEd केलेलं आहे। तसेच पर्यावरण प्रथम संस्था नागपूर या संस्थेच्या त्या सचिव पण आहेत। संस्कृत भाषाप्रेमी संस्कृत सखी सभा या व्हॉट्सअप समूहाच्या माध्यमातून संस्कृत अंत्याक्षरी, संस्कृत एकपात्री प्रयोग यासारखे अनेक विविध उपक्रम त्यांनी राबविले आहेत। दूरदर्शन केंद्र नागपूर येथे वृत्त निवेदिका आणि कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन पण त्यांनी केलेले आहे। आकाशवाणी नागपूरद्वारे पर्यावरण विषयक अनेक जाणीव जागृतीपर कार्यक्रमांमध्ये त्यांचा सहभाग होता। हिंदीतून मराठी आणि इंग्रजीतून मराठी असे अनुवादाचे काम, भाषा सेतू या IT कंपनीसाठी ट्रान्सलिटरेशनचे काम देखील मॅडमनी केलेले आहे। महात्मा गांधी यांचे समग्र हिंदी साहित्य मराठीत अनुवादित करण्याच्या कामात अल्पसा हातभार सुद्धा त्यांनी लावलेला आहे। कोरोना कालावधीत शालेय विद्यार्थ्यांसाठी पर्यावरण संस्कार वर्ग ऑनलाईन आणि ऑफलाईन माध्यमांद्वारे राबविलेले आहेत। तसेच अनेक विविध सामाजिक उपक्रमांमध्ये सुद्धा मॅडम सहभागी झालेले आहेत। अशा सोनाली आडावतकर मॅडम यांचं मी इथे स्वागत करते आणि पुढील कार्यक्रमासाठी मी जयंत पाठक सर यांना आमंत्रित करते की त्यांनी प्रास्ताविक करावं। मॅडमचं स्वागत। हां आज जागतिक महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पे एकत्रित हैं। हमारे सभी अभ्यासक्रम के सभी छात्र, हमारे अध्यापक और जो हमारे हितचिंतक हैं, ऐसे सभी लोग आज ऑनलाइन पद्धति से यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आशा करता हूँ कि ये हमारा आखिरी कार्यक्रम ऑनलाइन होगा। इसके बाद अभी कोविड से जो हमारे को छुटकारा मिल रहा है, तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि आगे चल के हम लोग जो है वो ऑफलाइन कार्यक्रम कर सकेंगे। तो आज इस ऑनलाइन कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं, सोनाली मैडम का स्वागत करता हूं। यहाँ पे अप्रूप पड़ावतकर सर उपस्थित है, यहाँ पर आनंद तट्टे सर उपस्थित है। आप सभी का मैं यहाँ पर आज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की ओर से स्वागत करता हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अब ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय दिवस हमको सेलिब्रेट करने की आदत लग गई है और फिर वो दिवस जो है उसका महत्व ध्यान में न लेते हुए हम सेलिब्रेट करते रहते हैं। लेकिन ये दिनों का एक बड़ा ही महत्व हमारे यहाँ पर बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला दिवस ये संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ या यूनाइटेड नेशंस, इनके जो सदस्य देश रहते हैं वहाँ पर भी ये कार्यक्रम एक साथ एक दिन होता है। लेकिन ये दिवस क्यों मनाए जाते हैं, इसके पीछे भी कुछ ना कुछ इतिहास होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये दिवस शुरू होने का जो इतिहास है, उसमें 1909 में पहली बार हमारे यहाँ पर यह अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत, अंतर्राष्ट्रीय नहीं था वो राष्ट्रीय दिवस था अमेरिका में। 2008 में पहली शुरुआत, यानी आज से 100-125 साल पहले
महिलाओं का एक मोर्चा न्यूयॉर्क में निकला था। 15,000 महिलाएं वो मोर्चा में सम्मिलित थी और उनका कहना था कि महिलाओं के जो हक है वो उनको मिलने चाहिए। महिलाओं के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभावपूर्ण बर्ताव होता है उनसे, उससे उनको छुटकारा मिलना चाहिए। ऐसी सारी बातों को लेके जो जागृति पहले हुई वो 100-125 साल पहले यानी 1909 में अमेरिका में न्यूयॉर्क में मोर्चा निकला था। फिर 2009 में ये सारी महिलाओं का एक सम्मेलन हुआ। उन्होंने तय किया कि हम एक दिवस वर्ष में महिला दिवस मनाएंगे। तो उन्होंने 28 फरवरी को महिला दिवस मनाया था और बाद में फिर उन्होंने ये तय कर दिया कि फरवरी महीने का आखिरी जो इतवार होगा, रविवार होगा, उस दिन हम महिला दिवस मनाएंगे। फिर ऐसा चलते रहा। उसके बाद में बीजिंग में परिषद हुई और उसमें यह तय हो गया कि हम लोग अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाएंगे। तो वो भी पहले अलग अलग दिनों पर 19 मार्च को शायद था। उसके बाद में चर्चा के बाद ये तय हो गया कि 8 मार्च को ये दिवस मनाया जाएगा। लेकिन तब तक ये दिवस का नाम अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस था। ये सारे देशों में मनाया नहीं जाता था, ये कुछ ही देशों में, गिने चुने देशों में वहां पर मनाया जाता था। लेकिन 1975 में जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये दिवस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने का तय किया, तब संयुक्त राष्ट्र संघ के जो सदस्य थे वो करीब करीब उस समय 150 से ऊपर सदस्य देश थे। ये सभी देशों में ये अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू हुआ। तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस क्यों मनाया जाए? तो महिलाओं के प्रति जो व्यवहार हमारे देश में या सारी दुनिया में होता रहा है, तो उसमें महिलाओं से कुछ भेदभावपूर्ण बर्ताव, कुछ बातें जो हमारे देश में हम सब लोग जानते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बातें न करते हुए हम हमारे देश के बारे में देखेंगे तो 100-125 साल पहले हमारे देश की स्थिति क्या थी? हमारे देश में महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं के बराबर था। महिलाएं शिक्षा लेती नहीं। हमने रमाबाई रानडे का नाम सुना है और उन्होंने उनसे माझा झोका नाम से जो सीरियल आता था, वो सीरियल में हमने देखा है कि उन्होंने कितने कष्ट उठाए पढ़ने के लिए और महिलाओं को पढ़ाने के लिए। हम सावित्रीबाई फुले का नाम लेते हैं, ज्योतिबा फुले का नाम लेते हैं। इन्होंने महिलाओं के लिए, जो महिलाओं की शिक्षा के लिए जो प्रयास किए, कितना विरोध उनको वहां उस समय में हुआ था, ये सारा हम कथाएं सुनते हैं। तो हमारे देश में भी 100-125 साल पहले महिलाओं को शिक्षा नहीं थी। बचपन में ही उनकी शादी कर दी जाती थी। 12-13 साल में महिलाओं की शादी हो जाती थी और फिर ऐसे में वो महिलाओं को घर के अंदर बंद रहना पड़ता था। उनको शिक्षा का अधिकार नहीं, उनको बाहर जाकर नौकरी करने का अधिकार नहीं। ये सारी स्थिति को बदलने के लिए ये महिला दिवस जैसे जो आयोजन थे, ये महिला दिवस जैसे आयोजन ने लोगों के बीच में जागृति की और धीरे धीरे ये जागृति बढ़ गई है। आज नागपुर में आप देखेंगे तो विभागीय आयुक्त महिला है, हमारी नागपुर की जिलाधिकारी महिला है, हमारी पुलिस आयुक्त महिला है। सारी जगह पर अच्छे पदों पर, बड़े पदों पर महिला आज हमको दिख रही है। इसका कारण क्या है? तो इस प्रकार से महिला दिन के माध्यम से जो जागृति, जो परिषदों के माध्यम से, जो अंतरराष्ट्रीय यूनाइटेड नेशंस ने जो अंतरराष्ट्रीय स्टेप्स उठाए, उन्होंने कुछ स्ट्रेटेजिक प्लान्स बनाए, कुछ एक्शन प्लान्स बनाए और ये सारे माध्यम से जब महिलाओं के बारे में जागृति हुई कि महिलाओं के ऊपर किसी भी प्रकार का भेदभावपूर्ण बर्ताव नहीं हो और फिर उनको हर जगह संधि मिलनी चाहिए। राजकीय स्तर पे आप देखेंगे तो पहले महिलाएं कहीं सरपंच नहीं दिखती थी, कहीं नगर सेवक नहीं दिखती थी, लेकिन हमारी 74th और 73rd अमेंडमेंट ने ये एक सुझाव लाया कि 33% रिजर्वेशंस महिलाओं को दिया जाए। तो उस बहाने महिलाएं अभी सरपंच भी दिख रही हैं, उस बहाने महिलाएं आज नगर सेवक के रूप में काम करते हुए दिख रही है, हमारी संसद में है। हमारी संसद की लोकसभा की अध्यक्षा सुमित्रा महाजन ताई थी। तो महिलाओं का सब जगह दिखना ये शुरू हुआ है ये जागृति के कारण। पर अभी भी हम इससे पूरी तरह बाहर निकले हैं क्या? तो अभी भी हम पूरी तरह से बाहर नहीं निकले हैं। अभी भी अलग अलग प्रकार से महिलाओं के बारे में भेदभावपूर्ण बर्ताव और पक्षपात ये हमको दिखता है। इसलिए संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष की जो थीम रखी है, हर वर्ष इस दिन को मनाने के लिए कुछ ना कुछ थीम रखी जाती है। संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष थीम रखी है ब्रेक द बायस, यानी पक्षपातपूर्ण बर्ताव को बदलो। तो अब ये हमको हमारे आजू बाजू दिखता है। एक हमारे कोर्स का ही उदाहरण ले लेंगे। सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स हमारे यहाँ पर है और फायरमैन का कोर्स हमारे यहाँ पर है। लेकिन सैनिटरी इंस्पेक्टर करके काम करते समय
अभी भी सब जगह प्रीफरेंस जो है वो लड़कों को दिया जाएगा, ऐसा लोग कहते हैं, क्योंकि ये फील्ड का काम है, ये महिला कर सकेगी कि नहीं, ऐसा एक अविश्वास मन में रहता है। पर हमारी कुछ अच्छी स्टूडेंट्स अलग अलग जगहों पर, रेलवे पर, महानगर पालिका में या अन्य दवाखानों में या आरोग्य क्षेत्र में सैनिटरी इंस्पेक्टर करके अच्छा काम कर रही है। हमारा मेडिकल कॉलेज का जो सैनिटेशन का पूरा जिम्मा है वो हमारी एक पूर्व छात्रा संभाल रही है। तो फिर महिलाएं ये सैनिटरी इंस्पेक्टर का काम नहीं कर सकती, ऐसा कुछ नहीं है, ये हमें साबित करना होगा। तो इसके लिए जो हमारे अधिकारी वर्ग है, वो अधिकारी वर्ग में महिला अधिकारी भी होते हैं, पुरुष अधिकारी भी होते हैं। तो उन दोनों के मन में ये विश्वास हमको देने के लिए अपने आप को हमको सक्षम करना पड़ेगा। फायरमैन के कोर्स का वैसे ही है, फायरमैन करके यूनिफॉर्म पहन के लड़कियां आग के काम पर नहीं जा सकती, ऐसा ही आज तक माना गया है। तो फायर डिपार्टमेंट में लड़कियां नहीं दिखती थी। मुंबई फायर ब्रिगेड ने पहली पहल की, उन्होंने 100 लड़कियों की एक बैच फायरमैन करके वहां पे इंडक्ट की। अब उसके बाद सभी जगह लगने लगा कि फायरमैन करके भी लड़कियां हो सकती है। नागपुर में जो फायर इंजीनियरिंग कॉलेज है, वहां से निकलने वाली पहली फायर इंजीनियर छात्रा ये नागपुर की है। तो इस प्रकार से अभी लड़कियों ने, महिलाओं ने अपने आप की, अपनी सक्षमता बढ़ाकर अपने आप को प्रूव करना शुरू किया है। तो प्रूव करने के कारण अभी अलग अलग जगहों पर उनको अपॉर्चुनिटीज मिलना शुरू हुआ है। लेकिन ये समान अपॉर्चुनिटी नहीं है, अभी भी रिजर्वेशन के माध्यम से ये अपॉर्चुनिटी हमको देनी होती है। अपने आप ये अपॉर्चुनिटी मिलने का अभी भी प्रगाध हमारे यहाँ पर नहीं है। तो इस सारे सिचुएशन में हमको और बहुत सारा रास्ता तय करना है। हमको हमारे सबके मन में एक अलग विचार महिलाओं के बारे में, महिलाओं के दृष्टिकोण से हमको सोचना, ये हमको अभी भी शुरू करना होगा। इसके लिए काफी एक लंबा रास्ता हमको तय करना है। इसके लिए ही आज के इस दिवस का महत्व है। प्रतिवर्ष ये दिवस एक दिन मनाने से नहीं होगा, हर दिवस को महिला दिवस के रूप में हमको देखना पड़ेगा। काम करते समय हमको महिलाओं के अधिकार के बारे में, महिलाओं की सक्षमता के बारे में हमेशा विचार हमारे मन में रखने पड़ेंगे, फिर हम स्त्री है या पुरुष। तो इस प्रकार से ये दिवस का बड़ा ही महत्व है। इस दिवस के उपलक्ष्य में हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हमारे बीच सोनाली अडावतकर मैडम यहाँ पर उपस्थित है, उनका परिचय अभी आपने सुना। आप पर्यावरण के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम नागपुर में कर रही हैं, अच्छी वक्ता है। तो उनको आज हमने यहाँ पर बुलाया है कि आप लोगों से संवाद करें, थोड़ा देर आप लोगों से बातचीत करें, आप लोगों को ये महिला दिवस के उपलक्ष्य में कुछ संदेश दें। तो इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। संस्था की ओर से उनका मैं स्वागत करना चाहता हूँ। तो हमारी संस्था का जो प्रघात है, आप सब लोग जानते हैं कि हमारे संस्था में स्वागत करने का जो हमारा तरीका होता है कि हम लोग पुष्प गुच्छ नहीं देते। तो हम लोग जो है, हमारे यहाँ का जो सावनेर की डेफ एंड डम स्कूल से बना हुआ जो पुष्प है, वो पुष्प देकर, हमारे इंस्टीट्यूट में बना हुआ ऑर्गेनिक खाद देकर और एक पुस्तक देकर हम मैडम का स्वागत करेंगे। तो संस्था की ओर से मैं मैडम का स्वागत करता हूं। स्वागत। अब इसके बाद मैं सोनाली अडावतकर मैडम को रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों से वो बातचीत शुरू करें। आप लोग अपने माइक म्यूट रखेंगे बातचीत के दौरान। संवाद मराठी में भी हो सकता है। मैंने हिंदी में बातचीत की क्योंकि मुझे आदत है आप लोगों से हिंदी में बातचीत करने की। मैडम मराठी में बात करेंगी। धन्यवाद सर। नमस्कार। सगळ्यात आधी सगळ्या उपस्थित ऑनलाईन आणि ऑफलाईन सगळ्या महिलांना महिला दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा आणि पुरुषांना धन्यवाद। खरं तर मी काही खूप प्रभावी वक्ता वगैरे नाही आहे, सरांनी इतकं तर फ्लुएंटली मी बोलूच नाही शकत। मला एक विषय दिला होता मॅडमनी, महिला दिनाच्या अनुषंगाने स्त्रियांमधील वात्सल्य या विषयावर मी माझं मनोगत मांडणार आहे म्हणण्यापेक्षा मी तुम्हाला थोडक्यात वाचून दाखवेल, फार वेळ घेणार नाही, 10 मिनिटाच्या वर तुम्हाला मी जास्त बोर करणार नाही, आशा आहे तुम्हाला आवडेल।
स्त्रीमधील वात्सल्य हा विषय असा आहे की लहान मुलीपासून तर अगदी म्हाताऱ्या आजीपर्यंत वात्सल्य हा, किंवा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु, अर्थात समस्त स्त्रिया ह्या जगदंबेचा, त्या आदिमायेचा अंश आहेत. वात्सल्य, ममत्व म्हणजेच मातृत्व हा स्त्रीच्या ठायी असणारा उपजत अंगभूत असा गुण आहे. म्हणूनच तर कुणासाठी बाळासाठी म्हणत रायगडाचा अवघड कडा खाली उतरून येणारी हिरकणी असो, किंवा लॉकडाऊनच्या काळात आपल्या लेकराला 1000 किलोमीटर अंतर स्कूटीने पार करून सुखरूप घरी आणणारी आधुनिक आई असो, अगदी पाठीला बाळ बांधून इंग्रजांशी 2 हात करणारी झाशीची राणी असो, अथवा जगाला प्रेम अर्पावे हा खरा धर्म शिकवणारी श्यामची आई, या सगळ्या स्त्रियांमध्ये एकच सहज प्रवृत्ती दिसते, ती म्हणजे वात्सल्याची, प्रेमाची. कुठल्याही अपेक्षेशिवाय, कुठल्याही लोभाशिवाय प्रेम करणं हे केवळ एका आईलाच जमू शकतं. इतकं की तिच्या उदरात वाढणाऱ्या बाळाच्या आवडीनुसार तिचे डोहाळे असतात. गर्भाचे आवडी मातेचा डोहळा, असं संतश्रेष्ठ तुकोबारा सांगून गेले आहेत. त्यांनी तर एका ओळीत आईची महती सांगितली आहे. ते म्हणतात, ऐसी कळवळ्याची जाती करी लाभावीण प्रीती. आणि साने गुरुजी म्हणतात, आई माझा गुरु, आई कल्पतरू, सौख्याचा सागरू आई माझी. सुखाचा सागर म्हणजे प्रत्यक्ष आई, काय सुरेख कल्पना आहे. संस्कृत भाषेनुसार, आता ही संस्कृत भाषा ही सगळ्या भाषांची जननी बरं, या भाषेनुसार स्त्री शब्द स्त्रु या धातूपासून बनलेला आहे. त्याचा अर्थ असा आहे, विस्तार करणे, पसरणे, प्रसारित करणे, व्यापक होणे. स्त्री म्हणजे विस्तार करणारी, संपूर्ण जगात प्रेमाचा प्रसार करणारी. स्त्री या शब्दातच तिचं कार्य सूचित केलेलं आहे. प्रेमाचा विस्तार, प्रेमाची व्यापकता, वात्सल्याचे प्रसरण स्त्रीद्वारे होणे हेच अपेक्षित आहे. स्त्रियांनी स्वच्या बाहेर येऊन परिवाराचा विस्तार समाजापर्यंत आणि तिथून पुढे राष्ट्रापर्यंत करणे गरजेचे आहे. समाजाची तारक शक्ती असणारी तारिणी म्हणजे स्त्री. नुकत्याच दिवंगत झालेल्या आदरणीय सिंधुताई सपकाळ नेहमीच म्हणायच्या, एका विशिष्ट मर्यादेनंतर बाईने मादी म्हणून न जगता आई म्हणून जगले पाहिजे. म्हणूनच तर त्यांना संकटकाळी एकटं सोडून जाणाऱ्या नवऱ्याच्या सुद्धा त्यांनी त्याच्या उत्तर आयुष्यात आईप्रमाणे सांभाळ केला. स्त्रीच्या ठिकाणी असणारा वात्सल्यभाव हा जरी मातृत्वाच्या रूपाने सर्वश्रेष्ठ असला तरी तिच्या इतर नात्यांचे पदरही तितकेच भरजरी आहेत. बहीण, लेक, सखी, प्रेयसी आणि पत्नी या नात्यांद्वारे सुद्धा ती भरजरी नात्यांचं महावस्त्र विणत असते. असं म्हणतात, प्रत्येक यशस्वी पुरुषामागे एक खंबीर स्त्री असते. कधी ती आई असते, कधी बहीण असते, तर कधी पत्नी असते. लहानग्या शिवाजीच्या मनात हिंदवी स्वराज्य स्थापन करून छत्रपती बनण्याचं बीज रुजवणारी त्यांची आई जिजाबाई होती. ताटी उघडा ज्ञानेश्वरा अशी आर्त हाक घालून विश्वाच्या कल्याणासाठी, पसायदान मागण्यासाठी ज्ञानदेवांना उद्युक्त करणारी त्यांची धाकटी बहीण मुक्ताई होती. महात्मा गांधी तर नेहमीच सांगत असत की त्यांच्या सत्याग्रहाचं आणि असहकाराचं पहिलं प्रेरणास्थान त्यांची पत्नी कस्तूर होती. गांधीजींची एखादी गोष्ट पटली नाही, रुचली नाही आणि त्याकडे त्यांनी लक्ष दिले नाही तर कस्तूर असहकार आंदोलन सुरू करायच्या. प्रचंड धार्मिक प्रवृत्तीच्या कस्तूर गांधीजींच्या बरोबरीने स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी झाल्या होत्या. त्यांच्या कार्यात सहभागी होणाऱ्या प्रत्येकाला मातेच्या ममतेनं आपलंसं करायच्या. हळूहळू त्या सगळ्यांच्याच बा झाल्या. कस्तूरची कस्तूरबा कधी झाली त्यांना सुद्धा कळलं नाही. महात्मा गांधीजींचे परमशिष्य विनोबा भावे ते तर नेहमी म्हणत, मातृशक्तीच्या सहवासात मला अधिक सुरक्षित वाटतं. त्यांच्या संपूर्ण आयुष्यावर त्यांच्या आईचा प्रचंड प्रभाव होता. विनोबांच्या घरी मोठं फणसाचं झाड होतं. फणस पिकल्यानंतर त्यांची आई सगळ्यात आधी शेजारी पाजारी आणि इतर ठिकाणी गावात
ते फणस आणि त्यातील गरे वाटायची आणि मगच घरातील सगळ्यांना आणि स्वतःच्या मुलांना खाऊ घालायची. त्यावर तिचं म्हणणं असायचं, आधी दुसऱ्यांना दिलं पाहिजे, नंतर आपण खाल्लं पाहिजे. ती म्हणायची, देतो तो देव आणि स्वतःकडे ठेवतो तो राक्षस होय. एका गहन तत्वज्ञानाची शिकवण केवळ एका छोट्या वाक्याद्वारे त्या माऊलीने आपल्या मुलाला दिली होती. आजकाल आपण शाळेत नाही का मुलांना शेअरिंग अशा गोष्टी शिकवतो, ती गोष्ट केवळ कृतीद्वारे सिद्ध करणारी ही माऊली. विनोबा म्हणतात, ही शिकवण जर मला मिळाली नसती तर भूदान यज्ञाची प्रेरणा झाली नसती. त्यांच्या आईने अगदी छोट्या छोट्या कृतीतून, कमीत कमी शब्दातून विनोबांना फार मोठं तत्वज्ञान सांगितलं होतं. त्या त्यांना म्हणायच्या, अरे विनू, पोटभर अन्न आणि अंगभर वस्त्र यापेक्षा अधिकची गरज नको. आजकाल लोकांमध्ये बळावलेली हावरट प्रवृत्ती आपण बघतो, त्यावर चपखल भाष्य करणारं हे वाक्य आहे. त्या माऊलीनेच विनोबांना संस्कृत शिकण्याची आणि गीतेचं मराठी भाषांतर करण्याची प्रेरणा दिली होती. गीता ही शब्दातच विनोबांनी आपल्या आईचं स्मारक निर्माण केलं आहे. आपली संस्कृती आहे मातृदेवो भव असं सांगणारी. असं म्हणतात, देवाला प्रत्येकाजवळ पोहोचणं शक्य नाही, म्हणून त्याने आई निर्माण केली. आपण तर पृथ्वीला सुद्धा माता मानतो. दिवसभर तिच्या अंगाखांद्यावर आपण बागडत असतो. म्हणूनच सकाळी उठल्याबरोबर जमिनीला स्पर्श करून पादस्पर्शम क्षमस्व मे अशी प्रार्थना करतो. कारण कुठल्याही चुकांना पोटात घालणारी, माफ करणारी आईच असते. असा हा प्रेमभाव, वात्सल्यभाव पर्यावरणाप्रती, राष्ट्राप्रती, समाजाप्रती व्यक्त करणाऱ्या कितीतरी स्त्रिया आपल्या सभोवती असतात आणि आहेतही. जंगलच्या जंगल तयार करणारी कर्नाटकातील सालू मराठा थिमक्का, दक्षिण आफ्रिकेतील वांगारी मथाई यांनी पर्यावरणातील प्रत्येक जीवावर अपत्याप्रमाणे प्रेम करण्याची शिकवण दिली. पर्यावरणप्रेमी स्त्रियांपैकी या दोघींची सांगितलेली नावे ही केवळ वानगी दाखल आहेत. जगभरातील अशा हजारो स्त्रिया पर्यावरण रक्षणात, संवर्धनात आपला खारीचा वाटा उचलत आहेत. कुष्ठरोग्यांसाठी समिधा अर्पण करणाऱ्या साधनाताई आमटे आणि त्यांची स्नुषा सौ मंदाकिनी आमटे, विस्थापितांसाठी काम करणाऱ्या मेधाताई पाटकर, संपूर्ण भारतातील स्त्रियांच्या शिक्षणासाठी काम करणाऱ्या आणि जन्माने परदेशी असणाऱ्या भगिनी निवेदिता आणि स्त्रियांच्या कल्याणासाठी कार्य करणाऱ्या मदर तेरेसा, अगदी आत्ताच्या निमाडच्या आदिवासी क्षेत्रात नर्मदालयाद्वारे काम करणाऱ्या भारतीताई ठाकूर, अशा एक ना दोन कितीतरी स्त्रिया आहेत ज्या आपल्या वात्सल्याने अनेकांना आश्वस्त करत आहेत. इथे पुन्हा एकदा आधुनिक ऋषी आचार्य विनोबा भावे यांच्या स्त्री शक्तीविषयक विचारांचा दाखला देते. मूळ राष्ट्रभाषेत असलेले हे विचार मी आपल्यापुढे तसेच त्याच भाषेत मांडण्याचा प्रयत्न करते आहे. आणि हे विचार आदरणीय पराग सोळकर सर यांच्या पुस्तकातील आहेत. विनोबा म्हणतात, मैं मानता हूँ कि स्त्रियों के सामाजिक, कौटुंबिक, राजनैतिक अधिकार और कर्तव्य वे ही है जो पुरुषों के हैं. दोनों में एक ही मानव आत्मा है, इसलिए बाह्य भेद दिखाई देने पर भी उनको महत्व देने की जरूरत नहीं. दोनों में जो बाह्य भेद है उसके कारण दोनों के कार्यक्षेत्र में कुछ थोड़ा फर्क होना चाहिए, स्वाभाविक भी है, लेकिन उस आधार पर भेदभाव को ठीक नहीं कहा जा सकता जो आज समाज में मौजूद है. सदियों से यह माना गया है कि स्त्रियों की रक्षा का भार पुरुषों पर है. जब तक यह मानना, यह मान्यता कायम रहेगी, तब तक सही अर्थ में स्त्रियों की रक्षा होना असंभव है. यदि अपने नैतिक बल का उपयोग कर समाज में शांति स्थापित करने की हिम्मत स्त्रियां करती है, तो ही उन्हें शांति रक्षा के लिए शील रक्षा का भी काम करना होगा. गंदे पोस्टर्स के खिलाफ आवाज उठाने का काम बहनों को ही करना चाहिए. पावित्र्य रक्षा की जिम्मेदारी भी स्त्रियों पर ही है. आजच्या संदर्भात हे वाक्य किती खरं आणि यथार्थ आहे. ते पुढं असंही म्हणतात, परिपूर्ण बने. स्त्री और पुरुष दोनों के जीवन का उद्देश्य एक ही है, परिपूर्णता प्राप्त करना. स्त्री को स्त्री और पुरुष दोनों बनना पड़ेगा और पुरुष को पुरुष और स्त्री दोनों बनना पड़ेगा, तभी दोनों का पूर्ण विकास होगा.
परिपूर्ण बनने की पद्धती ऐसी ही है. आचार्य विनोबांनी जे कितीतरी आधी सांगून ठेवलं तेच तर यावर्षीच्या महिला दिनाचं संकल्प वाक्य आहे. यावर्षीच्या महिला दिनाचं संकल्प वाक्य आहे जेंडर इक्वॅलिटी टुडे फॉर सस्टेनेबल टुमॉरो. अर्थात शाश्वत उद्यासाठी आज स्त्री पुरुष समानता आवश्यक आहे. ही स्त्री पुरुष समानता सगळ्याच बाबतीत आवश्यक आहे, अगदी भावनिक पातळीवर सुद्धा. स्त्री पुरुष या दोघातही खरं तर शक्ती, बुद्धी आणि वात्सल्य या भावना यांचं थोड्याफार प्रमाणात थोड्याफार अंशाने असतातच. मात्र वात्सल्य हा गुण माणसाच्या विकासाचा एक भाग आहे. त्याला आध्यात्मिक बाजू आहे. केवळ शारीर मातृत्व हे रासाला कारणीभूत ठरतं. त्याचं उत्तम उदाहरण माता कैकेयी आहे. केवळ शारीर किंवा दैहिक मातृत्वाचा विचार न करता वात्सल्य भाव प्रसृत करणाऱ्या स्त्री पुरुष दोघांच्याही ठिकाणी प्रकटतो तोच मातृत्व भाव किंवा ममत्व भाव किंवा वात्सल्य भाव असे आपण म्हणू. हेच वात्सल्य मातृत्व ज्यावेळी पुरुषांच्या ठाई प्रकट होतं त्यावेळी ज्ञानदेवांची ज्ञानोबा माऊली आणि विठोबाची विठू माऊली होती. म्हणूनच आजच्या या वात्सल्य दिनी संपूर्ण मानवजातीच्या अंतरंगात असणाऱ्या या वात्सल्य भावाला, मातृत्व भावाला वंदन करूया आणि ज्ञानोबा माऊलींच्या प्रमाणे विश्वाच्या कल्याणाचे पसायदान मागूया. सर्वेपि सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामया असेच आपण म्हणूया आणि हीच प्रार्थना करूया. धन्यवाद. मनापासून धन्यवाद. मला माझं मनोगत व्यक्त करू दिलं त्याबद्दल ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूटच्या सगळ्या प्राध्यापक वर्गाचे आणि पाठक सरांचे विशेष धन्यवाद. धन्यवाद मैडम. आज का जो विषय था वो विषय बहुत ही आसान भी था और विषय रखने के लिए वैसा कठिन भी था, लेकिन मैडम ने बहुत अलग अलग उदाहरणों के साथ में, अलग अलग महापुरुषों के कथन के साथ में ये विषय को आपके सामने रखा. हमारे कुछ छात्रों को थोड़े से कठिन विषय सुनने की आदत नहीं होगी, लेकिन हम लोगों को इस प्रकार की आदत लगानी पड़ेगी, क्योंकि कोई भी विषय जितना आसान होता है उतना ही कठिन भी होता है और उसको अलग अलग तरीके से सुनना ये बहुत हमारे लिए आवश्यक ऐसा एक गुण है. और यही प्रयास आज के इस कार्यक्रम में हमारे वक्ता द्वारा किया गया. आप सब लोग इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे. महिला दिवस के कार्यक्रम में उपस्थित रहना ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं है. कई बार ये सोच होती है कि महिलाओं का कार्यक्रम कर लेंगे, महिला दिवस का कार्यक्रम है, लेकिन ये कार्यक्रम महिला और पुरुष दोनों का है. आप सब लोगों को मालूम है कि महिलाओं की पढ़ाई के लिए हमारे देश में जिन्होंने काम किया ऐसी सावित्रीबाई फुले और उनके साथ उतना ही अच्छा सहकार्य करने वाले ज्योतिराव फुले भी थे. तो हमको सिर्फ सावित्रीबाई फुले की जरूरत नहीं है, हमको सावित्रीबाई फुले के साथ में ज्योतिराव फुले की भी जरूरत है. तो इसके लिए हम सब लोग हमारे सारे छात्र, महिला छात्र और पुरुष छात्र और हमारे सारे अध्यापक आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए. मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं. आज का इस महिला दिवस का कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त होता है इस संकल्प के साथ कि हम हमारा बर्ताव आगे करते समय भेदभाव पूर्ण नहीं रखेंगे. हम महिला और स्त्री इन दोनों को समान समझेंगे. ये संकल्प के साथ आज हम यहाँ कार्यक्रम में विराम देते हैं. धन्यवाद. नमस्कार.